जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पे आप सभी का स्वागत करता हूं। BPSC सुपर 30 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम 30 प्रश्नों का प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? क्या समुद्रगुप्त, क्या अशोक, क्या चंद्रगुप्त, क्या हर्षवर्धन? तो किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। किसके काल में? अशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न पूछ रहा है, सांची क्यों विख्यात है? क्या चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के लिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, या गुहा चित्रकारी है, या अशोक का अभिलेख है? तो सांची सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? क्या शाक्य, क्या जनित्र, क्या सालस, या लक्ष्मी? तो आप सबको पता है इनका जन्म जनित्र में हुआ था, जात्रक में हुआ था। किसमें? जात्रक में हुआ था। अगला है, महावीर की माता कौन थी? क्या यशोदा थी, या अंजुआ थी, या त्रिशला थी, या देविका थी? तो आप सबको पता उनकी माता जी कौन थी? त्रिशला थी। कौन सी थी? त्रिशला थी। आपको प्रश्नों की ये सीरीज कैसे लग रही है कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही प्रोत्साहन मिलता रहे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, बौद्ध धर्म द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? क्या आनंद था, या सरिसपुत्र था, या मोगललान था, या सुभद्र था? तो आप सबको पता है कौन था? सुभद्र था। कौन था? सुभद्र था। अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? क्या गंगाधार था, या कन्नौज था, या नालंदा था, या वैशाली थी? तो आप सबको पता है प्राचीनतम विद्यालय कौन था? नालंदा था। कौन था? नालंदा था। अगला प्रश्न पूछ रहा है, किस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? क्या संस्कृत, क्या प्रकृति, क्या पाली, क्या सौरसैनी? तो किस भाषा का प्रयोग किया गया है? पाली भाषा का प्रयोग किया गया है, बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि BPSC में 2002 में आया प्रश्न है, कह रहा है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्या श्रवणबेलगोला में, क्या लुम्बिनी में, या गुलम्बर में, या पावापुरी में? तो आपको सबको पता है महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? क्या अष्टनेमी थे, या पारश्वनाथ थे, या अजीतनाथ थे, या ऋषभदेव थे? तो आप सबको पता है कि इनके जो थे वो कौन थे? ऋषभदेव जैन धर्मियों के पहले तीर्थंकर थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। अगला पूछ रहा, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? क्या बौद्ध धर्म से, क्या जैन धर्म से, क्या हिंदू धर्म से, या ईसाई धर्म से? किससे है? ईसाई धर्म से। तो बौद्ध मंदिर, मठ जो संबंधित है वो बौद्ध से संबंधित है। यहाँ पर सब माना जाता है। ठीक। अगला प्रश्न पूछ रहा है, आइए अगले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। और ये फटाफट क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है। टाइम ना बर्बाद करते हैं, हमें BPSC के समय को बचाते हुए आपको हर चीज़ प्रोवाइड कराना है, इसलिए आप आराम से इस वीडियो को देखिए। आपको जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कर दी जाएगी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? क्या बिंबिसार, या अशोक, या बिंदुसार, या अकबर के शासनकाल में? तो आपको पता है बिंबिसार के शासनकाल में दोनों के उपदेश दिए गए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? क्या बोधगया में, क्या लुम्बिनी में, क्या सारनाथ में, या
कुशीनगर में। तो आप सबको पता है अपना पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया। कहाँ पर दिया? सारनाथ में दिया। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला पहली महिला कौन थी? कौन थी? क्या यशोधरा थी, या महामाया थी, या महाप्रजापति गौतमी थी, या बिंबा थी? तो आप सब लोग जानते हैं महाप्रजापति गौतमी थी बौद्ध धर्म प्राप्त करने वाली पहली महिला। अगला प्रश्न पूछता है, और अगला प्रश्न सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और आज का ये बहुत अच्छा प्रश्न है, चल रहा है। इसमें बताइए, कह रहा बोध गया स्थित है क्या पश्चिम बंगाल में, क्या बिहार में, क्या उड़ीसा में, क्या असम में? तो बोध गया जो स्थित है आप सबको पता है बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, जातक जातक किसका ग्रंथ है? क्या वैष्णव का, क्या जैन का, क्या बौद्ध का, या शैव धर्म का? तो आप सबको पता है जातक की कथाएं बौद्ध धर्म के लिए फेमस है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? क्या वाराणसी में, क्या सारनाथ में, क्या कुशीनगर में, या गया में? तो आप सबको पता है इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कहाँ हुई? आपको पता है कहाँ हुई? गया में हुई। कहाँ हुई? गया में हुई। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके जवाब दीजिए। अगर पूछा जाए सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश प्रवचन कहलाता है, क्या कहलाता है? क्या महाभिनिस्मरण कहलाता है, या महामस्तिकाभिषेक कहलाता है, या महापरिनिर्वाण कहलाता है, या धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है? तो प्रथम उपदेश जो दिया गया है, प्रथम प्रवचन जो दिए इन्होंने, यानी उपदेश जो दिया, उसे हम क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। और ये बीपीएससी 2005 MPSC देखिए कितने बार आए हुए प्रश्न हैं, और यहाँ से पक्का आज से एक प्रश्न आपके पेपर में फिक्स होगा, और इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, और ये जान लीजिए कि यहाँ से 1 नंबर आपके पेपर में पक्का पेपर में आएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में, क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। क्या व्यापारी एवं पुजारी, या साहूकार एवं गुलाम, या योद्धा एवं व्यापारी, या महिला एवं शूद्र? तो बौद्ध धर्म ने महिलाओं और शूद्र की स्थितियों को सुधारा, प्रभाव डाला था। अगला प्रश्न पूछ रहा है, बुद्ध के गृहताग का प्रतीक क्या था? क्या घोड़ा था, क्या हाथी था, क्या बैल था, क्या भीड़ था? तो आप सबको पता है कि बौद्ध गृहताग जब किए थे उसका प्रतीक क्या है? घोड़ा है। क्या है? घोड़ा है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? क्या सारनाथ में, क्या वैशाली में, क्या कपिलवस्तु में, क्या गया में? तो ये कहाँ किया गया था? वैशाली में किया गया था। कहाँ किया गया था? वैशाली में किया गया था। अगला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 27 नंबर की बात करते हैं। पूछ रहा है, प्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? क्या असंग था, क्या वसुबंधु था, या अर्जुन था, या दृढ़ नाग था? क्या था? तो नागा अर्जुन थे। कौन थे? नागा अर्जुन थे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम क्या था? क्या गौतम था, या सिद्धार्थ था, या वर्धन था, या इनमें से कोई नहीं था? तो आप सबको पता था महावीर का मूल नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। अगला प्रश्न पूछा जाता है, किसे एशिया की रोशनी अर्थात लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? क्या महात्मा गांधी को, या मात्यो तुंग को, या अकबर को, या गौतम बुद्ध को? तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और थोड़ा और अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं और कई बार ये पूछे गए हैं। आइए, कह रहा है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? क्या चोलों ने करवाया था, चंदेलों ने करवाया था, चालुक्य यम सोलंकी वंश ने, या राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था? तो करवाने वाले का था चालुक्य एवं सोलंकी वंश ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न पूछा जाता है, नागा अर्जुन कौन था? तो क्या ग्रीक राजा था, या जैन मठावसी था,
या वैष्णवी संत था या बौद्ध दार्शनिक था। तो आप सबको पता है ये कौन था, तो आप सबको पता है ये बौद्ध क्या था, दार्शनिक था। और नागार्जुन कौन था, ये बौद्ध दार्शनिक था। बीपीएससी 2023 पूछा गया प्रश्न है। अगला पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थाकर थे, कौन से तीर्थाकर थे, क्या पहले, क्या 10वें, क्या 18वें या 24वें। तो आप सबको पता है महावीर स्वामी कौन से तीर्थाकर थे, 24वें तीर्थाकर थे। आगे अगली बात करते हैं और सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न अगला स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है कह रहा है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। तो आप सबको पता है अहिंसा है, क्या है, अहिंसा है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है जियो और जीने दो किसने कहा था, क्या महावीर स्वामी ने, गौतम बुद्ध ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने। तो इसको कहने वाले कौन थे, जियो और जीने दो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न पूछ रहा है तीर्थाकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, तीर्थाकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। तो ऋषभदेव थे, पार्श्वनाथ थे, मणि सुब्रवत थे या महावीर स्वामी थे। तो आप सबको पता है अंतिम तीर्थाकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। अगला पूछ रहा है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द दिया गया, जिन, रत्न, कल्य, निर्वाण। तो आप सबको पता है कैवल्य कहा गया, क्या कहा गया, पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया। अगला प्रश्न पूछ रहा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, क्या कुंडलीग्राम में, क्या पाटलिपुत्र में या मगध में या वैशाली में। तो आप सबको पता है महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था कुंडलीग्राम में हुआ था। कहाँ पर, कुंडलीग्राम। और ये बीपीएससी लगातार पूछा हुआ प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। और अगले ही ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और भी मित्रों को शेयर करें ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। आज का ये अंतिम स्लाइड है, ये पूछा जाता है 38 नंबर क्वेश्चन है कनिष्ठ के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई, क्या मगध में, क्या कुंडलवन कश्मीर में या पाटलिपुत्रा में या राजगृह में। तो आप सबको पता है ये कहाँ पर की गई, चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में। ये बीपीएससी में कई बार आए हुए प्रश्न हैं, देखिए कितने बार आए प्रश्न हैं। अगला पूछ रहा है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई, क्या वत्स में या पाटलिपुत्रा में या कौशाम्बी में या कश्मीर में। ये भी बीपीएससी 4-10 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ से पूछा जाएगा कहाँ पर की गई, तो आप सबको जवाब देना पड़ेगा कि कहाँ पर किया गया, पाटलिपुत्रा में। कहाँ पर की गई, पाटलिपुत्रा में। अगला प्रश्न पूछ रहा है अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई, क्या मगध में, क्या पाटलिपुत्रा में, समस्तीपुर में या राजगृह में। तो आप सबको पता है कहाँ पर की गई, पाटलिपुत्रा में। और आज का अंतिम क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है, बीपीएससी में ये भी प्रश्न आए हुए हैं, तो आज जवाब दीजिए 41 नंबर क्वेश्चन का। आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, वैसे हम जवाब तो दे ही देंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, क्या अहिंसा, क्या वेदों से प्राप्त उपासना या रीति रिवाज का अस्वीकार या आत्मदमन। तो ये आपका सी नंबर विकल्प नहीं होगा, क्या नहीं होगा, विकल्प नंबर सी नहीं होगा। ये चीज़ें हैं। आपका इस सीरीज कैसी लगी, फटाफट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके प्रश्नों की, आपके कमेंट की हमें अति आवश्यक है। यही हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन करता है। और आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आने वाले पेपर में यकीन मानो बीपीएससी को आप फोड़ के आएंगे। और अंत में इतना कहेंगे, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़ें और मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।